नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर जो कि साइंस का है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, उससे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये आपका जो ये स्कैनर दिख रहा है आपका QR कोड, इसको आप स्कैन कर लीजिए। ठीक है, इसको स्कैन करने से क्या होगा आपका, ये होगा क्या, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगी यहाँ से। ठीक है, ये आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको PDF मिलेगा। क्या मिलेगा? PDF मिलेगा। ठीक है, PDF मिलेगा और नोट्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसको स्कैन करके आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका पार्ट 2 है। कौन सा है? ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हम पहले करवा चुके हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप देख लीजिए चैनल के ऊपर जाकर, वहां पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है आपकी को? प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग देश के मापन के लिए किया जाता है। यानी प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग देश के मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये मापना किसके लिए? दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का किया जाता है। किसका किया जाता है? प्रकाश वर्ष का किया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें समय का, जो है कि क्या होता है आपका, समय का SI मात्रक क्या होता है? समय का क्या होता है आपका? सेकेंड हो जाता है। समय का क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें समय का, क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आपको? प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ठीक है, SI इकाई क्या है प्रतिरोध का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ओम। ओम क्या है आपका? प्रतिरोध का। अगर प्रतिरोधकता का प्रयोग पूछेगा तो क्या होगा? प्रतिरोधकता का पूछ जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ओम मीटर हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम कूलाम की बात करें तो कूलाम किसका? ये कूलाम किसका है? तो ये आपका विद्युत आवेश है। किसका है आपका? विद्युत आवेश का। किसका? आपका विद्युत आवेश का है। ठीक है, उसके बाद जूल की हम बात करें तो ये आपका ऊर्जा या कार्य का। किसका? आपका कार्य का। ठीक है, इसको भी याद रखना। उसके बाद न्यूटन की हम बात करें तो ये आपका होगा बल का। ठीक है, बल का। ये बल का SI मात्रक न्यूटन हो गया। ऊर्जा या कार्य का SI मात्रक जूल हो गया। उसका विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम हो गया। कहीं कहीं कूलाम नहीं दिया रहता है, उसके साथ स्थान पर क्या दिया रहता है? तो वो दिया रहता है आपका एम्पियर सेकेंड दिया होता है। क्या रहता है आपका? एम्पियर सेकेंड। इसी को कहा जाता है कूलाम। एम्पियर सेकेंड को ही कूलाम कहा जाता है। इसको याद रख लीजिएगा आप भी। ये एग्जाम में आपका पूछा हुआ है 2021 में। ठीक है, और 2018 में और 2018 में ये 2 बार पूछा गया है। ठीक है, ये LP में पूछा हुआ है, ये ग्रुप डी में, ये NTPC में। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आपको? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? यानी किस भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है आपका? ओम होता है। कौन सी भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है आपका? ओम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रतिरोध का। किसका होता है आपका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का क्या होता है SI मात्रक? तो ये होता है आपका ओम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम विभवांतर की SI मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा आपका विभवांतर का। क्या होता है आपका? वोल्ट होता है। क्या होता है आपका? वोल्ट हो जाता है। ठीक है, विभवांतर का वोल्ट हो जाता है। आवेश की हम बात करें तो विद्युत आवेश का क्या होता है आपका? कूलाम हो जाता है। क्या होता है आपका? कूलाम हो जाता है। ठीक है, कूलाम हो जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्या आपका? तो इसको कहा जाता है एम्पियर। और क्या कहा जाता है आपका? सेकेंड कहा जाता है। एम्पियर सेकेंड कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। धारा की हम बात करें तो विद्युत विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इसका एम्पियर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आपको? किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य इकाई नहीं है? इसमें पूछा क्या? निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं, यानी कार्य का जो है कि SI मात्रक नहीं है, ये पूछा हमसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये क्या है आपका? ये जो है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है कि आपका कार्य का SI मात्रक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका A नंबर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? A नंबर। इसको भी याद रखिएगा आप भी। इसके बाद अगर हम बात करें जूल की, हम बात करें जूल, अभी जस्ट बताएं आपका किसका होता है? तो ऊर्जा और कार्य का। किसका होता है? ऊर्जा और कार्य का होता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आप सभी को? ये क्या बोल रहा है? लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका?
डायोप्टर हो जाता है। क्या होता है आपका? डायोप्टर होता है। डायोप्टर को बड़ी डी से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है? बड़ी डी से सूचित किया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम हाइपरमेट्रोपिया को देखेंगे, इसको क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका दूरदृष्टि को। किसको कहा जाता है आपका? दूरदृष्टि को। किसको कहा जाता है? दूरदृष्टि को। दूरदृष्टि को, दूरदृष्टि दोष को भी मैटर हेट्रोपिया कहा जाता है। मैटर अति हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? हम हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि को कहा जाता है। उसके बाद मायोपिया किसको कहा जाता है? ये निकट दृष्टि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आपका? निकट दृष्टि को। किसको? निकट दृष्टि को, निकट दृष्टि दोष को किसको कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। उसके बाद क्या है? फ्रेंच बायोपिक किसको कहा जाता है? जरा दूरदृष्टि को। किसको कहा जाता है? जरा दूरदृष्टि को। अगर हम दूरदृष्टि की बात करें, दूरदृष्टि का जो है कि निवारण किसके लिए, किस लेंस से किया जाता है? तो अवतल लेंस से किया जाता है। किससे किया जाता है? अवतल लेंस से। किससे? अवतल लेंस से किया जाता है। ठीक है। और निकट दृष्टि दोष की हम बात करें, निकट दृष्टि दोष का किससे किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका उत्तल लेंस से। किससे किया जाता है आपका? उत्तल लेंस से। किससे किया जाता है? उत्तल लेंस से। ठीक है। उसके बाद जरा दृष्टि की बात करें, जरा दृष्टि जो है कि आपका ये ऑपरेशन होता है, जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है, वही होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका, ये आपका क्या हो जाता है? हाइपरमेट्रोपिया का क्या होता है, यानी कि दूर दृष्टि में हमको क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता है। तो नजदीक की वस्तु को क्या करते हैं? नजदीक की वस्तु हमको दिखता है। नजदीक की वस्तु क्या होता है? वो दिखता है। और दूर की वस्तु नहीं दिखता। किसमें? हाइपरमेट्रोपिया में। किसमें? हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को ही दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मायोपिया। मायोपिया क्या कहा जाता है? मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है। मायोपिया मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु को देख सकते हैं। दूर की वस्तु को हम क्या करते हैं? देख सकते हैं, लेकिन निकट की वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है। लेकिन निकट की वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। इसका निवारण कौन सी लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस से किया जाता है। किससे किया जाता है? उत्तल लेंस से किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या आपका, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, जिसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है, इसे इंग्लिश में क्या आ जाता है आपका? प्रेस बायोपिक कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है कि वृद्धावस्था में वृद्धावस्था के कारण जो है क्या होता है, इसका जो है कि आपका ये होता है आपका समाजन क्षमता क्या होता है? घट जाता है या समाप्त हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु और ना ही तो नजदीक की वस्तु दिखता है। इसीलिए ये जो है कि आपको इसको जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये मापा जाता है आपका क्यूरी में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? क्यूरी में मापा जाता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? ये मापा जाता है आपका क्यूरी में मापा जाता है। किसमें? क्यूरी में मापा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका दाब का। किसका होता है आपका? दाब का हो जाएगा आपका पास्कल। और ये अगर पास्कल नहीं रहेगा तो और उसको क्या करते हैं हम? पास्कल नहीं रहेगा तो उसको क्या कहा जाता है? पास्कल को ये कहा जाता है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहा जाता है। ठीक है। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है और पास्कल भी होता है। इसको भी याद रखना है आपको। वाट की बात करें तो वाट किसका है? तो ये आपका शक्ति का ऐसा मात्रक है। किसका? आपका शक्ति का। किसका? आपका शक्ति का है। ठीक है। एम्पियर की बात करें तो ये आपका विद्युत धारा का है। किसका? आपका विद्युत धारा का। किसका? आपका विद्युत धारा का। किसका? विद्युत धारा का है। ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? उद्योग में जो होता है ना, शक्ति की इकाई पूछा है। क्या पूछा है हमसे? उद्योग में शक्ति की इकाई पूछा है। क्या पूछा है? उद्योग में शक्ति की इकाई पूछा है हमसे। क्या पूछा है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? ये हो जाता है आपका क्या? अश्व शक्ति हो जाता है। क्या होता है? अश्व शक्ति। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि वन अश्व शक्ति यानी कि 1 HP बराबर क्या होता है आपका? 1 HP बराबर होता है आपका 746 वाट। कितना होता है आपका? 746 वाट होता है। कितना होता है आपका? 746 वाट होता है। इसको भी याद रखिएगा। कितना होता है? 746 वाट होता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। उसके बाद अगर हम बात करें किलोवाट, किलोवाट किसका ऐसा मात्रक है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो किलोवाट है किसका ऐसा मात्रक है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जूल की हम बात करें, जूल किसका आपका है? तो ये आपका ऊर्जा और किसका? आपका कार्य का। ठीक है। कार्य का ऐसा मात्रक, ऊर्जा और कार्य का ऐसा मात्रक जूल हो गया। वाट की बात करें तो वाट किसका? आपका शक्ति का। वाट किसका? आपका शक्ति का। किसका? आपका शक्ति का। ठीक है। शक्ति का। इसको भी याद रखना है आप सभी को। किसको? इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका एचपी। एक एचपी बराबर हमका मेरा कितना हुआ था, यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक हुआ आपका 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। पर अगर वाट नहीं रहेगा मात्रा में, जूल प्रति सेकंड भी रह सकता है, जूल प्रति सेकंड भी रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई हमसे पूछा है, क्या पूछा है? शक्ति की इकाई हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बोल्ट की पूछ लेते हैं तो विभवांतर का क्या होता है आपका? विभवांतर का क्या ऐसे मात्रक होता है? बोल्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एम्पियर का, ये हो जाएगा आपका विद्युत धारा का। किसका हो जाएगा आपका? विद्युत धारा का। किसका होता है आपका? विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। केल्विन की बात करें तो ये ताप का होता है। किसका होता है? ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ये हो जाएगा आपका किसका? तो देखो यहाँ पे हो गया कि ताप का हो जाएगा केल्विन, उसके बाद क्या होगा? विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, उसके बाद क्या होता है? विभवांतर क्या हो जाएगा आपका? वोल्ट हो जाएगा। इसका यहाँ पे पूछा हमसे क्या? शक्ति का। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको? ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यानी एकांक यानी यूनिट का उपयोग किया जाता है? कौन सा ध्वनि को जो हम मापते हैं उसका कौन सा उपयोग किया जाता है? कौन सा यूनिट से मापते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? डेसिबल से मापते हैं। किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। किससे मापते हैं? तो डेसिबल से मापते हैं। किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। इसको भी याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे ओम का, ओम क्या है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। किसका आपका? प्रतिरोध का। किसका आपका? प्रतिरोध का। ठीक है। उसके बाद अगर हम वोल्ट की बात करें तो ये आपका किसका है? विभवांतर का। किसका आपका? विभवांतर का। ठीक है, विभवांतर का। ठीक है। उसके बाद हार्ज की बात करें तो ये किसका है आपका? हार्ज है आपका आवृत्ति का। किसका है आपका? आवृत्ति का। किसका है? आवृत्ति का। इसको भी याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे पूरी तरह से हम इसको डिटेल देख लिए। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखना है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? ओम हो जाएगा। प्रतिरोधकता का पूछ जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या होगा आपका? ओम मीटर हो जाएगा। क्या होगा? ओम मीटर हो जाएगा। ये किसका होगा? प्रतिरोधकता का। किसका होगा आपका? प्रतिरोधकता का। ठीक है, प्रतिरोधकता का हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा। अगर प्रतिरोध रहेगा सिर्फ तो हो जाएगा इसका ओम हो जाएगा। और ध्वनि का पूछेगा तो डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का पूछेगा तो हार्ज हो जाएगा। और आपका विभवांतर का पूछेगा तो वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वोल्ट हो जाएगा। वाट की बात करें तो आ गया वाट। वाट जो है कि आपका क्या होता है? शक्ति का। वाट किसका होता है आपका? शक्ति का ऐसा मात्रा होता है। किसका होता है आपका? शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का होता है। इसको भी याद रखना है। उसके साथ साथ ये भी हम देख लेते हैं बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन हो जाता है। विद्युत विभवांतर का क्या हो जाता है आपका? विद्युत विभवांतर। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का भी वोल्ट हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। कार्य का पूछ देगा तो जूल जूल हो जाता है। और जूल नहीं रहेगा तो क्या होगा आपका? न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या होता है आपका? न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको? ध्वनि के माप की यूनिट क्या होता है? ध्वनि के जो मापने का यूनिट क्या है? वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इसका डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डेसिबल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सीमेंस, सीमेंस किसका जो है कि इसका सीमेंस किसका ऐसा मात्रक है? इलेक्ट्रोड कंडक्शन का। इलेक्ट्रोड कंडक्शन का किससे क्या है ऐसा मात्रक? तो हो जाएगा आपका सीमेंस। क्या हो जाएगा आपका? सीमेंस। सीमेंस। ठीक है, सीमेंस ये होगा आपका। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का ऐसा मात्रक क्या होता है? सीमेंस होता है। सीमेंस होता है। क्या होता है? सीमेंस होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। बल का क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आपसी को? कि ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? यहाँ पे ये पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण को हम किससे मापते हैं। ठीक है, तो किससे मापते हैं ध्वनि प्रदूषण से? तो किससे मापते हैं ध्वनि प्रदूषण से? एक बार हम लोग देख लेते हैं। लाइन कट गया है। उसके बाद अगर हम लाइट नहीं है तो इसीलिए तो इसे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिएगा। ठीक है, अभी देख रहे हैं हम लोग कि लाइट कट गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किससे मापा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डेसिबल से। किससे हो जाएगा आपका? डेसिबल से। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। ध्वनि की क्या पूछा आपका? प्रदूषण को मापने के लिए किसका क्या जाता है? डेसिबल के। और आपका पास्कल की बात करें, पास्कल दाब का ऐसा मात्रक पास्कल हो जाएगा। हार्ज की बात करें तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हार्ज हो जाएगा। वाट की बात करें तो शक्ति का हो जाता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? चलिए, एसआई प्रणाली में प्रतिबल
की इकाई प्रतिबल माप है। प्रतिबल किसका माप है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिबल माप है किसका? तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर का। किसका होगा आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर का। ठीक है, इसके बाद अगर हम न्यूटन की बात करें, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। वाट की बात करें, वाट का ऐसा मात्रक क्या? वाट जो है शक्ति का ऐसा मात्रक है। किसका आता है? शक्ति का। किसका आपका? शक्ति का। ठीक है, शक्ति का। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका टेस्ला। क्या होता है आपका? टेस्ला हो जाता है। ठीक है, उसका स्व प्रेरण का क्या होता है आपका? वेबर हो जाता है। स्व प्रेरण का क्या होता है आपका? सॉरी, स्व प्रेरण का होगा आपका हेनरी। स्व प्रेरण का क्या हो जाएगा आपका? हेनरी। ये दू का हो जाएगा सी नंबर। देखिए तो कहाँ पे दू का सी है? यानी कि ए बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा आपका? वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला हो जाएगा। स्व प्रेरत्व का हो जाएगा आपका हेनरी हो जाएगा। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको? चलिए, आवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? आवर्तनांक का मात्रक पूछा। आवर्तनांक तो कोई मात्रक नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। आवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है आप सभी को कि आवर्तनांक का ना ही तो मात्रक होता है, ना ही इसका विमीय सूत्र होता है। इसको भी याद रखना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें डायोप्टर, डायोप्टर किसका ऐसा मात्रक है? तो लेंस का। लेंस के क्षमता का जो है कि ऐसा मात्रक क्या होता है आपका? डायोप्टर हो जाता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है इसको? निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? किसको जो है कि जूल में मापा जाता है? कह रहा है कि निम्न में से किसको जो है कि जूल में मापा जाता है? किसको मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऊर्जा को। ऊर्जा को किस में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। अगर ऊर्जा नहीं रहता, अगर यहाँ पे कार्य रहता, तो कार्य भी आंसर हो सकता था। सेकंड आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्य हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमको ऊर्जा दिया हुआ है, तो ऊर्जा को मारेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बल की बात करें, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? न्यूटन हो जाता है। उसके बाद शक्ति के ऐसा मात्रा की बात करें, तो शक्ति का क्या होता है आपका? वाट हो जाता है। क्या होता है आपका? वाट हो जाता है। शक्ति का क्या होता है आपका? वाट हो जाता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम वेग की वैसा मात्रा की बात करें, वेग की क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वेग का क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? यानी कि किसका इकाई जो है कि ऊर्जा की इकाई के समान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कार्य का। क्योंकि कार्य का ऐसा है मात्रक और ऊर्जा का ऐसा है मात्रक। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का ऐसा है मात्रक, दोनों का किसका क्या होता है? ये होता है आपका जूल हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। कार्य का ऐसा है मात्रक और ऊर्जा का ऐसा है मात्रक क्या होता है? जूल हो जाता है। उसके बाद शक्ति की बात करें, शक्ति का ऐसा है मात्रक क्या होता है? वाट हो जाता है। उसके बाद अगर घनत्व की बात करें, घनत्व का ऐसा है मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। बल का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा। इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? यानी शक्ति की इकाई, यानी साफ साफ पूछा है कि शक्ति की इकाई क्या है, ये पूछा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट। अगर हम बल की ऐसा मात्रा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा। पास्कल की बात करें तो दाब का ऐसा मात्रक हो जाएगा पास्कल। और जूल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कार्य या तो आपका ऊर्जा का। ये इसको दोनों को याद रखना है। अगर दाब के जगह पास्कल नहीं दिया रहेगा पास्कल का, तो उसको हमको क्या मारना है? तो ये मारना है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी मार देना है, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है इसको? निम्नलिखित में से किसकी इकाई कोई नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से किसी का इकाई नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक का किसी का इकाई नहीं है। जैसे कि हम देखें घनत्व का, अभी जस्ट हमने बताया कि एसआई मात्रा क्या होता है। इसका हो जाएगा आपका क्या? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। उसके बाद विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का हो जाएगा आपका मीटर हो जाता है। विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर हो जाएगा। दाब की बात करें तो हो जाएगा आपका पास्कल हो जाएगा। दाब का क्या होगा आपका? पास्कल हो जाएगा, या तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। उसके बाद राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सापेक्षिक घनत्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सापेक्षिक घनत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको? एम्पियर। क्या आता है? एम्पियर। एम्पियर जो है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ओम का। किसका? ओम को। इसी को कहा जाता है आपका कूलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूलाम कहा जाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या हो जाता है आपका? वाट हो जाता है। क्या होता है आपका? वाट हो जाता है। उसके बाद कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? कार्य का हो जाता है आपका जूल।
और जो है कि ऊर्जा का क्या हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा, इसको भी याद रखना। उसके बाद वोल्ट का क्या हो जाएगा आपका विभवांतर हो जाता है, वोल्ट का क्या होता है विभवांतर होगा, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, गैलन समानता डैश इस्तेमाल किया जाता है, गैलन जो है किसमें इस्तेमाल किया जाता है ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आयतन की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका, इसका राइट आंसर होगा आपका आयतन की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हमको पूछ दिया जाए कि एक गैलन बराबर कितना होता है, एक गैलन बराबर होता है आपका 3.785 लीटर होता है। कितना होता है आपका 3.785 लीटर होता है एक गैलन बराबर, इसको भी याद रखना है आप सभी को। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका क्या जाता है प्रकाश वर्ष का। किसका क्या जाता है प्रकाश वर्ष का, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, इसी को कहा जाता है लाइट ईयर। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है लाइट ईयर। एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है आपका, ये होता है आपका कितना, एक सेकंड, एक, हाँ, एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है आपका, ये हो जाता है आपका कितना 9.46 गुना 10 पर पावर आपका होता है 15 मीटर हो जाता है। ठीक है, अगर मीटर में नहीं रहेगा तो 10 पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा, 9.46 गुना 10 पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा, इसको भी याद रखना। उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि एक खगोलीय बराबर कितना होता है आपका 1.495 गुना 10 पर पावर 11 मीटर होता है। कितना होता है आपका 10 पावर 11 मीटर। इसी को कहा जाता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल मील, कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल मील भी कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर, खुल जा, खुल जा, हाँ चलो खुल गया। क्या बोल रहा है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, ये इंग्लिश वर्ड दिया, ये होगा आपका प्रतिरोध हो जाता है। क्या होता है इसका प्रतिरोध होता है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका ओम हो जाता है, क्या होता है आपका ओम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एम्पियर की यहाँ पे दिया हुआ है, एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर हो जाता है। वाट की बात करें तो शक्ति का हो जाता है, वोल्ट की बात करें तो विभवांतर का हो जाता है। ये सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कितना बार, 7 बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है, दाब का एसआई इकाई क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए पास्कल नहीं दिया हुआ है, जबकि हम बताए थे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है दाब का एसआई मात्रक। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, क्या आपका पास्कल का एसआई मात्रक दाब होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, सॉरी दबाव का ऐसा मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 नंबर, इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सुनेंगे। इसी को कहा जाता है दाब, दाब का ऐसा मात्रा एक पास्कल भी होता है। क्या कहा जाता है आपका पास्कल होता है, क्या होता है आपका पास्कल होता है, इसको भी याद रखना है, पास्कल होता है। अब अगर पास्कल नहीं है तभी तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर पास्कल रहता तो पास्कल हो जाता, लेकिन पास्कल है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जो कि कितना बार 7 बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई न्यूटन यूनिट कितना होता है, यानी कि जो लंबाई की यूनिट कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है आपका 1.495 गुना 10 पर पावर 11 मीटर होता है। इसी को कहा जाता है एक खगोलीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक खगोलीय कहा जाता है, इसको भी याद रखना। उसके साथ साथ अगर हम केल्विन की बात करें, केल्विन जो है कि ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है केल्विन होता है। जूल की बात करें, जूल क्या उसका होता है कार्य का हो जाएगा, उसके बाद उष्मा का हो जाएगा, ठीक, सॉरी ऊर्जा का हो जाता है। किसका होता है ऊर्जा का हो जाता है। ठीक है, एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है आपका, ये होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है, 10 पर पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, बल की इकाई देश है, बल की इकाई देश है, बल की इकाई क्या है, तो इसमें पूछा है। इसका राइट देखिए बल की इकाई क्या है ये पूछा है। तो देखिए यहाँ बल की इकाई जो है कि एक न्यूटन होता है। क्या होता है, एक न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको बनाना है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका किलो ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, बल यानी फोर्स की इकाई यूनिट क्या होता है, यानी कि एसआई मात्रा पूछ रहा है बल का, किसका, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो हो जाएगा आपका
न्यूटन हो जाता है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका न्यूटन होता है। इसके साथ साथ हम केल्विन की बात करें, केल्विन का ऐसा मात्रा क्या, केल्विन यानी ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका केल्विन हो जाता है। उसके बाद पास्कल की बात करें, दाब, दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है पास्कल हो जाता है। अगर पास्कल नहीं रहेगा तो क्या होगा आपका न्यूटन, न्यूटन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो हो जाता है आपका दाब का हो जाता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को, ठीक है। उसके बाद वाट की बात करें, वाट किसका हो जाता है आपका वोल्ट, सॉरी वाट हो जाएगा आपका शक्ति का, और वोल्ट हो जाएगा आपका विभवांतर का। किसका होता है विभवांतर का। वाट की बात हम अभी किए थे तो ये हो जाएगा आपका शक्ति का, ठीक है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं, यानी कि इसमें दिया हुआ है, यानी कि मात्रा भी दिया है, उसका जो है कि एसआई इकाई भी दिया है। तो उसमें से हमको पूछना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसको हमको देखना है। तो यहाँ पे पहले नंबर हम देखते हैं तो क्या है पहला नंबर है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति कैसा मात्रा हार्ज होता है हम जानते हैं, ये सही है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो यहाँ पे होगा आपका वेबर होता है। क्या होता है आपका वेबर होता है, लेकिन यहाँ पे टेस्ला दिया है। टेस्ला किसका होता है, चुंबकीय का होता है, ठीक है। चुंबकीय का क्या होता है आपका टेस्ला होता है, लेकिन यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये गलत है। उसका प्रेशर यानी दाब, दाब का क्या होता है पास्कल होता है। पास्कल नहीं रहेगा तो आप सभी को बताना है क्या जानना है, ठीक है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक इंडक्शन, जो कि सीमेंस का जो है कि ऐसा मात्रा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको विभवांतर की एसआई मात्रा क्या होता है। विभवांतर का जो है कि एसआई मात्रा क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी विभवांतर, विभवांतर का क्या हो जाएगा आपका, तो ये होगा आपका वोल्ट हो जाता है। क्या होता है आपका वोल्ट हो जाता है विभवांतर का। लेकिन यहाँ पे विस्थापन का पूछा है, विस्थापन का क्या हो जाएगा आपका, तो विस्थापन का हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। क्या होगा आपका मीटर होगा, इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, जस्ट अभी जस्ट बताएं, इसका आप इनको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम अभी बता देते हैं। इसको सभी को हम खंडित करते हैं। कूलाम का ऐसा मतलब आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है आपका कूलाम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जूल की बात करें तो कार्य हो जाता है, कार्य या ऊर्जा, चलिए ऊर्जा, ठीक है। कार्य और ऊर्जा का हिस्सा का जूल हो जाएगा। वोल्ट, वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर, वाट का हो जाएगा आपका शक्ति, ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको चुंबकीय फ्लक्स के एसआई मात्रा क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या है आप को बताना है। चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स जो है कि किसका ऐसा मात्रा है, ये हो जाएगा वेबर का। किसका होगा आपका वेबर का। हेनरी की बात करें, हेनरी किसका है, तो चुंबकीय प्रेरक का, किसका आपका प्रेरक का जो है कि ऐसा मात्रा क्या होता है आपका हेनरी हो जाता है। उसके बाद पास्कल की बात करें दाब का, ठीक है, दाब का। उसके बाद फ्राइडे किसका आपका फ्राइडे हो जाएगा आपका धारिता का। किसका होगा आपका धारिता का, धारिता का क्या हो जाएगा आपका फ्राइडे हो जाएगा। इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर चलिए क्या बोल रहा है आपको शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। शक्ति का जो है कि अंतरराष्ट्रीय इकाई हमसे पूछा है शक्ति का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होगा आपका वाट हो जाएगा। क्या होगा वाट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अर्ग, अर्ग जो है क्या होता है, एक अर्ग बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर, ठीक है। एक जूल बराबर कितना हो जाएगा आपका 10⁻7 अर्ग होता है। क्या होता है आपका अर्ग हो जाता है, ठीक है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है, एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये सभी को आपको याद रखना है। उसके साथ साथ हम कुछ और बता देते हैं जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बताया कार्य का ऐसा मतलब आपका जूल हो जाता है। उसके साथ साथ उष्मा ऊर्जा का भी ऐसा मतलब जूल हो जाता है। उसके बाद आवृत्ति का ऐसा मतलब हार्ज हो जाता है। विभवांतर का ऐसा मतलब वोल्ट हो जाता है। उसके बाद प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम हो जाता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाता है। ध्वनि का डेसिबल हो जाता है। वेग का मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम हो जाता है। इस सबको याद रखना है आप सभी को। और एक एचपी बराबर 746 वाट हो जाता है। वाट नहीं रहेगा तो जूल प्रति सेकंड भी मात्रा दे सकता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा वेबर हो जाता है और चुंबकीय का टेस्ला हो जाता है। स्व प्रेरण का हेनरी हो जाता है और घनत्व का क्या होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वही बात हम बोलेंगे फिर से, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो है कि सबसे पहला यानी जब वीडियो स्टार्ट किए थे वहां पे आपको स्कैनर मिल गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप इनवाइट का, उसको आप स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहां पे सारे पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, वहां पर आपका पीडीएफ वहीं पे मिलेगा आप सभी को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।